मूल निवास हरिद्वार को भी मिलना चाहिए। मैं ये कह रहा हूँ, मूल निवास सिर्फ पर्वतीय क्षेत्रों में मिल रहा है, हरिद्वार में नहीं मिल रहा है। हमें अस्थायी निवास मिलता है, और अस्थायी और मूल निवास में जब इंटरव्यू होता है, एग्जाम होते हैं, वो कॉपी में अंतर आ जाता है। आज हमारे यहाँ पीसीएस पीपीएस पैदा नहीं हो रहे हैं। मैं समझता हूँ उसकी वजह मूल निवास है। लोग कह रहे हैं कि बाहर के भी लोग आ रहे हैं। भाई हम तो नहीं आ रहे, क्या टैलेंट हरिद्वार में पैदा नहीं हो रहा है? तो देखो, हम तो पीड़ित हैं, अपनी पीड़ा सदन में रखी है, आपके सामने भी रख रहे हैं। हरिद्वार के साथ मैं समझता हूँ कि बहुत ही वैसा व्यवहार हो रहा है। आज हरिद्वार में हमने पर्वतीय मूल के 3 सांसद दिए हैं, हरीश रावत जी, त्रिवेंद्र जी, निशंक जी, और एक विधायक भी अनुपमा जी, दूसरे विधायक भी हैं। हरिद्वार के लोगों का बहुत बड़ा दिल है, लेकिन उत्तराखंड के जो अपने आप को आंदोलनकारी कहते हैं, उन्हें भी अपना दिल बड़ा करना चाहिए, लोगों के लिए करना चाहिए। जो यहाँ 9 नवंबर 2000 में आ गया था, उस दिन उत्तराखंड का गठन हुआ, वो यहाँ का मैं समझता हूँ मूल निवासी है। मूल निवास की तो ठोस नीति ही है। अगर मूल निवास से किसी को नुकसान हो रहा था, वो हरिद्वार की जनता है, वो धोमसी नगर की जनता है। यहाँ बेवजह की बातों का हो हल्ला मचाना, कभी मूल निवास के नाम पर, कभी डेमोग्राफी के नाम पर, कभी किसी चीज़ के नाम पर, तो वो इस सदन के लिए उचित नहीं है। एक माननीय सदस्य ने नित्यानंद स्वामी के बारे में बोल दिया। मैं भी एक बार मिला हूँ उनसे, बहुत ही शालीन और गजब के इंसान थे। आज वो नहीं है, उनके विषय में बोलना, कोई भी आकर के बोल देगा, मैं समझता हूँ गलत बात है। आज जितना प्राइवेट स्कूल हैं, वो लूटने का काम कर रहे हैं। मैं सदन में भी कहा है, गरीब अपने बच्चों को नहीं पढ़ा रहा है, हॉस्टल उन पर थोपा जा रहा है। तो मैं समझता हूँ कि सरकार को इस पर अंकुश लगाना चाहिए। नहीं तो सरकार उन्हें मान्यता क्यों दे रही है भाई? क्यों उनका मैनेजमेंट कोटा क्यों पढ़ लिखे के बच्चे एग्जाम की तैयारी करेंगे? तो मैं समझता हूँ सरकार का फेलियर है। सरकार सिर्फ बातों में ही उलझाना चाहती है, इसके सिवा कोई दूसरा काम सरकार के पास है नहीं। सर, आपने